अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन एलसीडी वाइट हो जाए तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। कोई चाइनीज़ मोबाइल, कोई भी आपके पास एंड्रॉयड चाइनीज़ मोबाइल है तो आपके पास उसकी एलसीडी वाइट आती है तो आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास क्यू मोबाइल है W15। तो इसको मैं आपको जस्ट तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने एंड्रॉयड फ़ोन की वाइट एलसीडी को ठीक करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास भी वही मॉडल हो, लेकिन ये है कि आप इसमें से तरीका देख लें, उसके बाद हो सकता है कि आप अपने मोबाइल का मसला हल कर पाएँ। तो दोस्तों, इस मोबाइल को हम सबसे पहले खोल लेते हैं। तो जब तक ये खुलता है तब तक आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई जो वीडियो अपलोड होंगी आप उनको भी देख सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, घंटी का निशान उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकेगी, तो आप सबसे पहले उसको देख सकेंगे। तो अभी दोस्तों मैंने इसका इनर अलग कर दिया है। ये है एलसीडी और इसके ऊपर ये हिफाजती तौर पे एक टेप लगी हुई होती है ताकि मिट्टी जो है वो इसके अंदर ना जाए, कचरा अंदर ना जाए और ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों, मैं इसकी पहले निकाल के एलसीडी की स्ट्रिप जो है उसको निकाल लेता हूँ, फिर उसको देखते हैं शायद उसके ऊपर कोई कार्बन बना हुआ हो। अक्सर मोबाइल पानी में गिर जाते हैं तो जो फ्लैक्स होती है एलसीडी की उसके ऊपर पानी लगने की वजह से कार्बन बन जाता है और कार्बन कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। वहाँ पे वो लाइन को ख़त्म कर देता है, क्रॉस कर देता है, फिर उसमें से करंट नहीं गुज़र सकता। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसकी फ्लैक्स देख ली है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, ना ही ये पानी में गिरा हुआ है, लेकिन इसमें पानी ज़रूर आया है। इसके यहाँ पे मुझे एक कार्बन नज़र आ रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ऊपर की साइड पे कार्बन ब्लैक कलर का और वाइट कलर का आपको ये कार्बन नज़र आ रहा है। तो यही इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी ये लाइन कट गई होगी। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको जंपर करके देखेंगे कि क्या ये ठीक होती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन बना हुआ है इसने लाइन कट कर दी होगी, इसकी जो सप्लाई आ रही होती है वो ख़त्म कर दी होगी, जिस वजह से स्क्रीन की लाइट तो आ रही है लेकिन इसके ऊपर डिस्प्ले मुकम्मल नहीं आ रहा। तो ये मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि अगर इसका यही मसला हुआ तो फिर हमारा जंपर करने के साथ इसका मसला हल हो जाएगा। अगर ये मसला नहीं हुआ तो फिर हमें इसके पीछे भी देखना पड़ेगा। ये जो इसके इंसुलेशन कवर लगे हुए हैं स्टील के, इनको उतार के इनके नीचे भी देखना होगा। अगर यहाँ तक पानी आ सकता है तो हो सकता है इसके नीचे भी पानी गया हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, सफाई करके चेक करते हैं। तो अभी
दोस्तों मैंने सफाई तो इसकी कर दी है और इसके जो फ्लैक्स के पॉइंट हैं वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं सफाई करने के बाद एक दफ़ा इसको लगा के चेक करता हूँ, मे बी चल जाए। तो अभी दोस्तों मैंने बैटरी डाल दी है और ये इसको ऑन करके देखते हैं। ये ऑन नहीं हो रहा है, शायद बैटरी सही नहीं लगी होगी। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी इसकी एलसीडी वाइट ही आ रही है। इसमें जो हमने वो कंपोनेंट्स उतारा है जो कार्बन की वजह से ख़राब हो गया था, उसको हमने तोड़ दिया है। तो हो सकता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन एलसीडी के जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल सारे सही। तो अभी दोस्तों मैं सबसे पहले इसको मीटर की मदद से चेक कर लेता हूँ, ताकि हमें मज़ीद पता लग जाए कि कहाँ पे ख़राबी है और इसको कैसे ठीक करना है। तो ये मेरे पास एनालॉग मल्टीमीटर है, इसको हमने चेक कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसको पहले यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे ये मीटर काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमने ओम पे सेट कर लेना है। यहाँ पे इसका जो मीटर का बटन था वो गलत हुआ हुआ था बज़र पे। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल वर्किंग कर रहा है और इसके सारी पिनें हम चेक कर लेते हैं, सारे पॉइंट जितनी भी तारें हैं। तो अगर कोई तार मिस होती है तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो कहाँ से मिस हो रही है, कहाँ से डैमेज हुई है या कहाँ से उसकी सप्लाई कट हो गई है।
तो दोस्तों तकरीबन सारे पॉइंट्स जो हैं वो वर्किंग में हैं, कोई मसला नहीं है। एक पॉइंट मिस है, जो हमने कंपोनेंट्स तोड़ा था, वो जहाँ पे कार्बन लगा हुआ था, तो उसकी सप्लाई नहीं आ रही, तो उसको हम पहले जंपर कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों मैं इसको जंपर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, जो हमने ऊपर रेजिस्टेंस उतारी थी, ये हम दोनों पॉइंट्स को अच्छे से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये तभी जुड़ेंगे जब आप साफ़ कर लेंगे। तो जब कार्बन बना हुआ होता है तब अक्सर पॉइंट भी ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको बैग से ढूंढ के लाना पड़ता है लंबी जंपरिंग वायर से। तो अभी ये तो बिल्कुल साथ साथ थे, और मैंने जो पॉइंट साफ़ किए हैं तो इसके नीचे पॉइंट नज़र भी आ रहे थे जिनको टांका लग सकता था। तो ये यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये ठीक से नहीं जुड़ा था, तो इसको हमने अच्छे से जोड़ देना है। तो अभी दोस्तों मैंने इसको जोड़ दिया है, लेकिन ये इसके साथ नीचे भी कुछ जुड़ गया है। तो आपने भी अगर इस तरह का कोई पॉइंट आ जाता है आपके सामने जो बहुत बारीक हो, तो वो नीचे आसपास किसी दूसरे कैपेसिटर रेजिस्टेंस या किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, नहीं तो फिर आपका मसला हल नहीं होगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो इसके साथ कैपेसिटर जुड़ गए थे,
ये उनको मैं अलग-अलग कर रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल हो रही है, ज़्यादा सोल्डर लग गया था, इस वजह से वो भी सारे आपस में जुड़ गए हैं। तो अगर वो जुड़े रहेंगे तो हो सकता है एलसीडी वाइट की वाइट ही रहे और हम उसको ठीक ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें पहले उनको अलग-अलग करना होगा। उसके बाद जो हमने रेजिस्टेंस तोड़ी थी उसको जंपर करना है, क्योंकि वो ही करंट एक रह गया है जो एलसीडी को नहीं मिल पा रहा। तो अभी यहाँ पे मैं इसको एहतियात से जंपर करता हूँ ताकि ये दोबारा से ना जुड़ जाए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है बड़े आराम से और बिल्कुल ठीक जुड़ गई है। और ये इसके साथ जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके साथ भी नहीं जुड़ी। तो अभी दोस्तों बोर्ड को मैं मोबाइल में लगा लेता हूँ और चेक कर लेते हैं कि क्या अभी डिस्प्ले आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये शॉर्ट हो गया होगा, तो इसको मैं यहाँ पे ब्लेड के ज़रिए थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रहा हूँ कि ये साइड पे किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ या अर्थ के साथ ना जुड़े। तो उसके बाद जब मैंने ब्लेड मारा है इसके अंदर, तो छोटे छोटे ज़रात सोल्डर के रह जाते हैं, उनसे भी पॉइंट जुड़ सकते हैं, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। और सफाई के बाद हमें नज़र सही आ जाता है कि इसमें कहीं से कोई चीज़ जुड़ी हुई तो नहीं है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था ऐसे, शायद ना हो, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन तसल्ली के लिए इसको साफ़ कर लेता हूँ ताकि ये बाद में कोई मसला खड़ा ना करे। तो अभी दोस्तों ये मुकम्मल हो चुका है। अब बोर्ड को मैं मोबाइल में लगा के चेक करता हूँ कि जो हमने काम किया है उसका फल भी हमें मिला है कि नहीं। इतनी मेहनत की है तो दोस्तों अब फल तो मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब हमारी एलसीडी ठीक हो गई होगी। तो यहाँ पे ये मैंने बोर्ड लगा दिया और ये बैटरी भी लगा दी है। अब इसको मैं वैसे ही आपको ऑन करके चेक करवा देता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि एलसीडी पहले वाइट आ रही थी, अभी इसके ऊपर क्यू मोबाइल आ गया है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतने टाइम के बाद हमने इसको ठीक कर ही लिया है आखिरकार। तो अब दोस्तों इसको हमने सारे जो जो पॉइंट्स उतारे थे वो सारे वापस लगाने हैं जैसे हमने इसको खोला था। तो इसको हमने बंद करना है। ये टच वाली फ्लैक्स तो मैंने लगा दी है और एलसीडी भी लगा दी है, और ये इसकी बैक बटन भी साइड पे चेक कर लेने। कभी कभी बटन गलत हो जाते हैं तो फिर मसला हो जाता है। और ये नीचे इसका यहाँ पे स्टिकर आ जाता है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं।
इसका IMEI वाला स्टिकर भी बाहर निकल आया। इसको यहाँ पे बेहतरीन प्रेस कर दिया है। अब दोस्तों मैं बैटरी लगा के आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसकी LCD बिल्कुल सही वर्क कर रही है और टच भी चल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अभी दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।